बाबा की जो अंतिम मुरली थी सीजन की, वो परसों सुनी भी होगी और कल रिवाइज भी की होगी एक बार पढ़ के। हम सोच रहे थे कि एक बार क्यों नहीं, आज संडे बफर डे होने के कारण हम दोबारा मुरली के मुख्य पॉइंट्स फोकस करें और आज के दिन हम केवल फोकस ही ना करें, लेकिन उस पर हमारा कुछ चिंतन जो होगा या हम उसे कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उस पर भी सभी अपना अपना मंथन शेयर करना। क्योंकि अक्सर मुरली शेयरिंग में कम समय मिलता है, लेकिन आज यदि आपने मुरली सुनी होगी, आप में से मेजॉरिटी दो बार सुनी होगी मुरली, परसों शाम को या फिर कल सवेरे, और आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो सीजन की लास्ट मुरली होने के कारण एक बार हम पूरी मुरली दोबारा रिवाइज करेंगे। तो आप सभी मुरली के मुख्य पॉइंट्स आप क्या समझते हो, वो शेयर करना। तो शेयर करने की विधि थोड़ी अलग होगी। हमने कुछ पॉइंट्स उसके नोट डाउन किए हैं मुरली के, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो एक एक पॉइंट हम लेंगे, एक एक पॉइंट 5-5 मिनट उस पर चर्चा करेंगे कि उस पॉइंट के अंदर ऐसी क्या विशेष आपको लगी या आपका कुछ उसमें मंथन होगा, तो आपको उसमें बताना है। तो आशा आप सभी को आवाज़ क्लियरली आ रही है। कोई एक कंफर्म करे। हाँ जी भाई, जी आ रही आवाज। ओके ओके। क्लियर है। ठीक है, तो हमारी जो मुरली का टाइटल था, ये 31 मार्च 2010 की मुरली थी। पूर्वज और पूज्य के सोमान में रहा मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। तो ये हमारे मुरली का टाइटल था। और मुरली में सबसे पहले बाबा ने वृक्ष के जड़ की महिमा की थी। कि वृक्ष के जड़ की क्या महानता है। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, इसको याद है। स्क्रीन पर हमने कुछ पॉइंटर्स रखे हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मुरली के अंदर आपको जो याद आता है ना, उसमें से हमें एक एक चीज शेयर करनी है। बाबा ने वृक्ष का मिसाल क्यों दिया? कल्प वृक्ष हम सभी जानते हैं, हमारे यज्ञ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे हम समय को भी जानते हैं और सृष्टि की रचना को भी जानते हैं। तो बाबा ने ये एनालॉजी क्यों दी और इसका क्या महत्व है? ओम शांति। जी। बाबा ने कहा है कि पेड़ के जड़ से ही पूरा पत्ते टाल टालियों को प्रकाश और पानी मिलता है। और उसके साथ में बाबा ने हम बच्चों को अ, तपस्या के लिए जड़ में ही बिठाया हुआ। हम ही पूर्वज आत्माएं हैं। हर एक टाल टालियां और पत्तों की हमसे ही शक्तियाँ और सकाश जाना है। उसके लिए हमारा ही महत्व है। हम सबके पूर्वज है। हर एक धर्म की आत्माओं का भी हम पूर्वज है, ऐसे बाबा ने उसमें बताया है। और वृक्ष को भी जब जड़ काट दिया तो वृक्ष सब सूख जाता है। तो वही मुझे लगता है, हमने वही समझा है। तो हमें बहुत, बाबा ने 2-3 बार भी वही बताया कि हमको बहुत मेहनत करना है सदा, हर एक पत्ते को देखते हुए। ये भी हमारा अपना समझकर, मतलब हर एक आत्मा को, हर एक धर्म की आत्माओं को देखते हुए हमें यही समझना है कि ये भी हमारा अपना है, बाबा का बच्चा है। ओम शांति। थैंक यू। जी। तो दो चीजें बाबा ने विशेष बताई। वृक्ष के अंदर हमारा स्थान जड़ में भी है और तना में भी है। और इस वृक्ष की सारी चीजें, चाहे टाल टालियां हो, ब्रांचेस हो, ट्विग्स हो, पत्ते हो, सभी कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्टेड है। और इसमें
जैसे भाई साहब ने बताया कि और भी अगर धर्म की आत्माएँ हैं, कभी-कभी हमें लगता है कि ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है, लेकिन भले अगर इस वर्तमान समय नहीं है, लेकिन कनेक्शन हमारे से ही है। क्योंकि वृक्ष का जड़ से कहीं न कहीं उसका कनेक्शन होता है टाल-टाली पत्तों का। उन्हें भी प्रकाश एनर्जी हमसे ही मिलती है। हुँ, तो एक बहुत अच्छी एनालॉजी बाबा ने शुरुआत में मुरली में बताई। एनालॉजी माना उदाहरण, एक ऐसी चीज़ जिसको हम अपने आप से रिलेट कर सकें। तो एक अभ्यास हम कर सकते हैं इसको कि हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे समझ लो अगर आपने सिर के ऊपर आपने देखा होगा कुछ डांसर्स जो सिर के ऊपर बहुत सारे कभी-कभी दिया रखते हैं या कभी-कभी कुछ सिर के ऊपर मटकियाँ रखते हैं, मटकी के ऊपर मटका, मटकी के ऊपर मटका। वो बहुत हेवी नहीं होता है, लेकिन बहुत बैलेंस करके वो चलते हैं। कुछ डांस करते हैं, कुछ नृत्य बताते हैं, कुछ बैलेंसिंग आर्ट बताते हैं। तो जब वो एक्ट परफ़ॉर्म करते हैं, तो उन्हें एक स्मृति रहती है कि भई हमारे सिर के ऊपर कोई चीज़ गिर ना जाए। तो एक-एक कदम बहुत कॉशियसली बहुत सावधानीपूर्वक वो रखते हैं और उन्हें देखकर लोगों को भी बहुत अचरज होता है कि भई देखो कितना अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं ये। हुँ, तो एक वो स्मृति भी हम रख सकते हैं कि हम इस वृक्ष के रूट से तना है और हमारे ऊपर पूरा वृक्ष बैलेंस कर रहा है। यदि हमारा ध्यान भटक गया, तो सारा इम्पैक्ट टाल-टालियों को, पत्तों को भी पड़ेगा। तो वो अवेयरनेस से यदि हम चलते हैं दिन भर कि हम वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या तो आप वृक्ष समझे या तो आप पूर्वज समझे, है ना? क्योंकि पूर्वज को भी वो स्मृति होती है। अच्छा, पूर्वज के ऊपर कोई अपना मंथन सुनाएगा? पूर्वज बाबा क्यों बोलते हैं? पूर्वज की क्या विशेषता होती है? जी, ओम शांति। जी, पूर्वज पालना देने वाले होते हैं, सबको गाइड करते हैं। परिवार में भी जो बड़ा रहता है, उसका एक्सपीरियंस रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सबको लाभ पहुँचा सकता है और उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी रहती है और ज़िम्मेदारी से ही उसको सब परिवार को चलाना रहता है। तो वो जो स्मृति है, अगर हम वो रखें, तो हम बाप समान बनने जैसे बाबा की भी ज़िम्मेदारी है, हमको पालना देने की और वो प्रेम से पालना दे रहे हैं। तो वो बचपन की स्मृति से हम सबको सकाश अ, नेचुरली दे सकते हैं अगर हम उस स्मृति में रहें। और बाबा ने एक लाइन कही भी थी कि अगर आप पूर्वज की स्मृति के नशे में रहते हो, सिर्फ नशे में रहने से ही सबको सकाश मिलती रहती है। ओम शांति। यस। हुँ, तो बाबा ने अपने साथ भी रिलेट किया कि बाप जैसे हमें पालना देते हैं, है ना? हम बाबा की पालना का अनुभव करते हैं और उसमें विशेष अगर हम देखेंगे बाबा एक्चुअली हम सब कैसे हैं हम सब जानते हैं, है ना? कितना हम रेगुलरली मुरली पर ध्यान देते हैं, कितना अटेंशन हमारा ट्रैफिक कंट्रोल पे रहता है, आतंकवादी स्थिति पे हमारा कितना रहता है। लेकिन फिर भी जब बाबा हमें देखते हैं तो बाबा की दृष्टि बहुत ऊँची रहती है। बाबा हमें वर्तमान समय के हिसाब से नहीं देखते हैं। बाबा हमें होनहार देवता के हिसाब से देखते हैं क्योंकि बाबा को हमारा पूरा बायोडाटा पता है। बायोडाटा माना कल्प के हिसाब से हमारी जो स्थिति है, तो बाबा हमें अपने संपूर्ण स्टेज पे देखते हैं। इसलिए हम लौकिक में भी देखते हैं जो पूर्वज होते हैं वो आत्मा, बड़े होते हैं, वो अपने छोटे उसके उनके पोते-दोहते होते हैं, तो वो लौकिक में तो कहते हैं कि भई हमारा चिराग है परिवार का, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला है ना? बच्चों को राजा बच्चा कहते हैं। भले वो बच्चा मस्ती करता होगा लेकिन जो बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके मस्ती से प्रभावित नहीं होते हैं।
तो लौकिक में भी पूर्वज को काफ़ी बैलेंस्ड रूप में काफ़ी संयम के हिसाब से दिखाया जाता है और हम देखते भी हैं, अपने परिवारों में अनुभव भी किया है। बाबा भी वही करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो बाबा ने वो ज़िम्मेवारी हमें भी याद दिलाई है कि हमें भी वृक्ष के सभी पत्तों के प्रति उस प्रकार की ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। हुँ, और कोई कुछ मंथन शेयर करना चाहेगा इस पे? ओम शांति भाई। हाँ जी। इसमें इसके साथ में आप जैसे लौकिक की बात भी बोले, जिसमें नॉर्मली पूर्वजों के साथ कुछ भी खेल खेल सकता है। जैसे कि जो भी जो पोतरे पोतरे होते हैं, पूर्वज जी के ऊपर चढ़ सकता है, उसको कभी हाथी बनाते हैं, कभी कान खींचता है, कभी नाक खींचता है, कभी बाल खींचता है। तो भी पूर्वज एक सदा एक रस्सी में रहते हैं। तो मुझे लगता है हमें भी कभी भी जाते जाते कोई भी आत्मा से कुछ भी हमें आगे कुछ भी आ जाए, आना तो है, परीक्षा तो है, हुँ, लेकिन हम कैसे स्थिति में अपना सीधी बनाकर उनको भी सकाश देख के उनको भी माफ करके आगे बढ़े, तो हमारा स्थिति से ही सब आत्माओं को और परिवर्तन होने में मदद भी मिलेगा। मुझे लगता है कई मूल्यों में बाबा ने भी वो बोला है। ओम शांति। वो अच्छी बात है। छोटे बच्चे अगर दादाजी के मूंछ खींचते हैं, बाल खींचते हैं या मान लीजिए गलती से पैर भी लग जाता है, तो वो दादा को गुस्सा नहीं आता है, "अरे! तुम इतने छोटे हो, मुझे पैर क्यों लगा रहे हो?" ऐसा नहीं बोलते हैं। उल्टा वो बहुत खुश होते हैं। तो हमारे भी जीवन में अगर कोई अलग प्रकार से बिहेव करता है, तो पूर्वज होके हम उन्हें कितनी जल्दी क्षमा करके उनमें शक्तियाँ भरते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत है एक-एक अ, शब्द पर यदि हम चिंतन करें तो बहुत डिटेल में हम कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा। बाबा ने भी सारे वृक्ष में बताया है कि ये रिवाइज हो गया शायद। इस स्लाइड आगे बढ़ते हैं। तो मनसा सेवा पे बाबा ने विशेष फोकस दिया कि पूर्वजपन का हमें नशा होना चाहिए। हुँ, क्योंकि जितना हमें नशा रहेगा उतना हम ऑटोमेटिकली मनसा सेवा को आगे बढ़ा सकेंगे। शक्तियों से भी हमें पालना करनी है क्योंकि समय अनुसार बाबा बोलते हैं पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है और सारे वृक्ष की करनी है, सिलेक्टेड रूप से नहीं। सर्व के प्रति हमारा एक प्रकार का संभाव ही होगा। फिर ये तो हुई पूर्वज आत्माओं की बात। पूज्य आत्माओं के बारे में बाबा ने क्या कहा? 2 चीज़ें बाबा ने फ़ोकस की, पूर्वज और पूज्य। हाँ, गंगा मैम जी। शांति भाई जी, बाबा बोले जो जिस प्रकार से तुम्हारा गायन और पूजन होता है, कीर्तन होता है, उस प्रकार से बाकी किसी का नहीं होता सारे कल्प में। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। हुँ, शक्तियों के बारे में बाबा ने कहा, बाप ने भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की, वैसे ही बाबा चाहते हैं हमें ही भिन्न भिन्न युक्तियों से पालना करनी चाहिए। और बाबा ने एक शब्द कहा, बाबा चाहते हैं, अभी बाबा चाहते हैं, कभी कभी नहीं चाहते बाबा, बाबा अभी चाहते हैं, कभी कभी नहीं। समय को समीप लाना आपके हाथ में है, ऐसा बाबा ने बताया। ओम शांति। हुँ। तो पूज्य आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ, गौरव भाई आप भी शेयर कीजिए। जी, बाबा ने बोला जैसी पूजा आपकी होती है, वैसी कोई महात्मा, धर्मपिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसे किसी की भी नहीं होती, बाबा ने बोला। तो गायन देखो आपका कि कितना कीर्तन करते हैं,
राइट। तो ड्रामा में आप जैसे पूजन और गायन किसी का भी नहीं है, बाबा ने बोला। तो जैसे हम कंपेयर भी करते हैं, बाबा ने कई साकार मुरली में भी एग्जाम्पल दिया है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी है या और कोई नेताएं होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, उनकी तो इतनी पूजा होती नहीं, स्टैचू बना के केवल रास्ते पे खड़े कर देते हैं उन्हें, छत्र भी नहीं होता है, कभी कोई गंध भी करता है पक्षी, धूप के अंदर वो मूर्तियाँ काली भी पड़ जाती है, लेकिन जो देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती है वो किसी की भी नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा नशे की पॉइंट बाबा ने बताई है कि किस ओम प्रकार। हाँ जी। ओम शांति। एक पॉइंट और बताओ ना, पूजन पूजन की। हाँ बताइए। नहीं, बाबा ने उस मुरली में ये भी बोला है कि हर एक आत्मा देवी देवताओं की उठने की, स्नान करने की, चंदन लगाने की, आदि 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 सभी हर एक एक्शन की पूजन होते हैं। जैसे हम आत्माएं जैसे सवेरे उठना, टाइम जल्दी उठना, अमृत वेले उठना, ऐसे ही जैसे कर्म हम करते हैं, हमारा हर कर्म की पूजन होता है और गायन होता है। बाबा ने वो भी उसमें ऐड किया था। ओम शांति। राइट। राइट। हम्म, तो फिर बहन जी जो बता रहे थे कभी कभी शब्द, बाबा ने इस पे बहुत अंडरलाइन कराया कल की मुरली में, कि बाबा को ये कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, हमेशा हाथ रेस कराते हैं बाबा, तो सब हाथ खड़े करते हैं, लेकिन सदा शब्द को बाबा ने कहा है कि आप अंडरलाइन करो। फिर समय के बारे में बाबा ने क्या बताया कल की मुरली में, किस प्रकार हम समय की समीपता के ऊपर अटेंशन रखें। ओम शांति भाई नमिता जी। बहन जी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने बोला कि हर समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो, क्योंकि जब हम हर समय अपने को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं नहीं आएगी, हम व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। तो बाबा ने बोला हर समय कोई ना कोई बाबा के मूल्य का पॉइंट को चिंतन करने में भी बिजी रखना है, तो हम व्यर्थ से बच जाएंगे और हम शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प भी इमर्ज होता है। ओम शांति भाई जी। बिजी रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट युक्ति है, बिजी रहने से हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो बिजी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बिजी रखें अपने आप को। बिजी रहना। ओम शांति भाई जी, बिजी हाँ रहने, जी। हाँ, बिजी रहना माना ऐसे कर्म करते के साथ साथ भी हम बाबा का पॉइंट को बीच बीच में याद करके उसके कर्म के साथ जुड़ना है। हम्म। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये ठीक है नहीं, मतलब चेकिंग करना चाहिए। चेकिंग करते करते हम भी परिवर्तन, हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाता है, तो व्यर्थ का आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो बाबा ऐसे हर मुरली में भी बाबा बोलते हैं कि हमेशा अपने को बिजी रखो। बिजी मतलब बाहर के कोई चिंतन से नहीं, अपने अंदर के अंतर्मुखी होकर अपने अपने में ही बात पूछो। बाबा ऐसा ही बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा ने बोलो। अच्छा, बाबा ने एक मुझे अच्छा लगा, बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहो, और सेवा अर्थात भाव, भावना और स्वभाव। तो ये चेक करो बोले
कि अपने सेवा से आप खुद संतुष्ट रहना चाहिए और सभी संतुष्ट रहना चाहिए। ये हमें चेक करना चाहिए। ओम शांति। ललिता बाबा बहन ने जी। सेवा में ये भी कहा, ओम शांति, बाबा ने सेवा में ये भी कहा कि जब भी सेवा करो तो अ, दिल से बाबा को याद करते रहो और साथ साथ हाथ से काम करते रहो। तो इस तरह से हम सेवा में बिजी रहेंगे तो अंतर्मुखता भी बनी रहेगी और कार्य भी हो जाएगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि निमित्त भाव, निर्मल वाणी और तीसरा बोला था, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इसके साथ करेंगे तो भाव भावना भी बनी रहेगी और सेवा में हमारा जो हम चाहते हैं वो भी पूर्ण हो जाएगा कि अब घर जाना है की स्थिति से बार बार बाबा को याद कराते रहेंगे, बाबा लोगों को याद कराते रहेंगे अब घर जाना है। तो अगर ये भी हमारे मन में संकल्प रहेगा तो भी हम सेवा में ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। ओम हाँ, बोलिए शांति भाई नमित, जी। बोलिए। बाबा ने कहा वो अटेंशन दिया है तो समय पर सेवाएं इकट्ठे कर सकते हो, मनसा द्वारा, सकाश और वाचा द्वारा ज्ञान देना, और कर्मणा द्वारा संबंध संपर्क में आते हुए चेहरे द्वारा भी ऐसी सेवा करते, वो भी प्रभाव डाल सकते हैं। ये भी बाबा ने बताया कि समय तीनों सेवाएं हम कर सकते हैं। हाँ, यही थैंक यू। पॉइंट है। मन बुद्धि को बिजी रखना है। तो सबसे बेस्ट आप मुरली में जो बाबा ने बताया मनसा सेवा के ऊपर, और सूरज भाई ने भी पूरी क्लास में यही कंटिन्यू किया था कि कर्म करते चलते फिरते सकाश सेवा देनी है। अगर मन में भी अगर हम कर्म करते हैं तो कोई ना कोई विचार तो मन में आता ही है ना। तो सबसे बेस्ट मनसा सकाश की मेरे, जैसे उन्होंने तो चलते फिरते भी जो कहा कि मेरे पाँव से पवित्रता की किरणें निकल रही है, पूरे फर्श को स्पर्श कर रहा है। तो मनसा सेवा मन को सबसे ज्यादा बिजी रखता है। और फिर उसके बाद हम ले सकते हैं स्वमान, ले सकते हैं मुरली के पॉइंट्स ले सकते हैं, जिससे कि मन हमेशा बिजी रहे। ओम शांति। जी, निपुण जी, ओम शांति। बाबा ने समय को समीप लाने की बात भी की थी और बाबा ने ना 3 डिजिट्स यूज किए इसमें, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि 2010 की मुरली है और बाबा ने 10 वर्ष यूज किया था, तो 2020 में देखो कोरोना आया था एक, उससे कितनी चेंज आया। और अभी 16 वर्ष यानी 2026 में फिर से उस मुरली के हिसाब से, और एक इम्पोर्टेंट 2030 होगा उस हिसाब से। मेरा चिंतन ये चला कि तो समय को समीप लाने वाले हम ही हैं, हमको अपना अब तेज गति, तीव्र गति का पुरुषार्थ करना, ये वर्ड भी बाबा ने यूज किया। ओम शांति। जी। अच्छा है, काफी क्रिएटिव चिंतन है। और कोई किसी का शेयर करना रह जाता है सेवा के प्रति या समय के प्रति बाबा ने कल क्या कहा? बाबा बोले सेवा तो चलते फिरते उठते बैठते करो, पर सेवा करते सबकी सेवा नहीं भूलो। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जब लौकिक में भी सेवा करते हैं, लौकिक में भी करते हैं, तो बच्चे का सारा काम चलते फिरते करते हैं, तो एक बच्चा का भी ध्यान रखते हुए सब कुछ करती है एक माता। ऐसे बाबा ने उदाहरण दिया। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा हम बच्चों से कि हमें डेट फिक्स करना है कि हम बाबा के साथ चलेंगे या कैसे हैं। तो जब कोई डेट हम फिक्स करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसका जो प्रिपरेशन होता है टारगेट रीच करने का, तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों पे ही छोड़ा है, क्योंकि बाबा कहेंगे 10 वर्ष 20 वर्ष, मगर वो अलबेलापन जो है वो ऑटोमेटिक बच्चों में आता है। इसलिए अगर हम सभी बच्चे खुद के पुरुषार्थ को देखते हुए अगर वो डेट फिक्स कर लें तो पुरुषार्थ में भी हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने
वो 2 बार कहा कि बाबा को अकेले नहीं करना है, अकेले बच्चों के साथ बाबा को करना है। तो डेट भी हमें ही एक प्रकार से बाबा के साथ फिक्स करनी है, कब हमें संपूर्ण बनना है, कब घर जाना है। ठीक है, फिर बाबा ने निश्चय के बारे में क्या बताया? 4 प्रकार के बाबा ने निश्चय, ये तो बहुत बार मुरलियों में आता है, कोई इसको रिपीट करके रिवाइज करवाएंगे? बाबा ने यही कौन? अच्छा आप बोलिए। हाँ, नमिता बहन जी आप बताओ। हाँ जी। संती भाई जी, बाबा ने बोला कि पहले तो बाप के ऊपर निश्चय है, और दूसरा खुद अपने ऊपर निश्चय, और ड्रामा ऊपर निश्चय, और हमारा ब्राह्मण परिवार ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। तो बाबा पर निश्चय है कि हम है आत्मा है, और हमारा पिता तो परमात्मा है। और उसके बाद हम जो सेवा करते हैं, उसके ऊपर भी निश्चय होना है कि हम बाबा का ही सेवा करते, बाबा का कर्तव्य को पालन करते हैं, हुँ, उसके ऊपर निश्चय होना है। और ड्रामा ऊपर निश्चय माना जो हो रहा है, वो पहले भी हुआ हुआ था, अब भी हो रहे है, और आगे भी चल रहे हैं, और हम ही थे और अब हैं, और आगे भी होंगे। उसके हिसाब से ड्रामा ऊपर निश्चय होना है। और ब्राह्मण परिवार माना ब्राह्मण परिवार के अंदर हम एक दूसरे के प्रति निश्चय होकर चलना है, एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। तब हम आगे बढ़ेंगे, और समय भी हमारा, हम जितना हम जल्दी हमारा सेवा में, पुरुषार्थ में परिवर्तन आएगी, तब हम उतना जल्दी हम बाबा के समान बनेंगे, और समय भी हमारा समीप आएगी। ओम शांति। जी। तो अभी जैसे बाबा ने बताया, बाबा के अंदर निश्चय तो थोड़ा ईज़ी है हम सभी के लिए, ज्ञान में भी समझ में आ जाती है। लेकिन परिवार में निश्चय कम हो जाता है कभी-कभी। बाबा ने परिवार के ऊपर भी बहुत फ़ोकस करा है। तो थोड़ा-सा शेयर करना सभी कि परिवार के अंदर निश्चय बढ़े हमारा। क्योंकि बाबा ने बताया जैसे बाप-दादा में निश्चय है, वैसे परिवार में भी आवश्यक है निश्चय रखना। तो निश्चय हमें हमें कैसे बढ़ाए परिवार में? या किन आधारों पे हमारा निश्चय कम हो जाता है, जिस पर हम अटेंशन दे दें? ओम गौरव भाई? शांति भाई जी। गौरव भाई भाई जी, आप शेयर कीजिए। हाँ भाई जी बोलिए। जी, ओम शांति। जी, भाई साहब बाबा ने बोला था कि हर एक के प्रति शुभ भावना रखें और दुआएं दें, दुआएं लो। हुँ, ये चीजें बाबा ने बोला था। और हर एक को उसके अभी के स्वभाव नहीं देखो, हर एक के निजी स्वरूप को देखो। ओरिजिनल आत्मा है, तो आत्मा किसी से भी इंटरेक्शन में हो, बाबा ने बोला ना कि है कौन, देवकुल की महान आत्माएं है ना। अभी का स्वभाव नहीं देखो कि ये स्वभाव में कमी है। तो ये बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई। हालांकि बाबा ने तो संबंध संपर्क में भी आने के लिए बोला, पर सभी के प्रति बहुत दुआएं दो, दुआएं दो। ये बाबा ने बहुत अच्छी हमें बात बताई। और मेरे को तो मतलब खुद से बहुत लगा कि हमें क्यों हम किसी के अभी के कमियां हम देख रहे हैं। हुआ तो वो पर चिंतन वहीं से शुरू हो जाता है ना, व्यर्थ संकल्प हमारा। तो हमें हर एक को वो देखना है ना, जिस दृष्टि से बाबा देख रहे हैं, तभी तो हम भी बाप समान बन पाएंगे ना। ओम शांति। जी। अगर आपने इस मुरली के पहले सूरज भाई की क्लास सुनी होगी, और मैं समझता हूँ कि सूरज भाई की क्लास 1-2 बार वापस सुनना अगर हो सके तो। क्योंकि उन्होंने एक सकाश और सकाश के बहुत सारे विधियाँ बताई, तो इसमें से उन्होंने भी ये विशेष रूप से अंडरलाइन करा है कि ये देवकुल की महान आत्माएँ हैं। या फिर जो समझ लो नॉन बीकेज़ है, ये भी देवकुल की होनहार आत्मा होने वाले हैं।
तो इस प्रकार का बाबा ने बताया कि जब हम मतलब उन्होंने बताया कि अगर हम सम्मान रखेंगे या उनके प्रति एटीट्यूड रखेंगे, तो हमें हमारा उनको देखने का भाव भी ऊँचा हो जाएगा और साथ-साथ उनकी जो नेगेटिविटी है या कुछ हमारे और उनके बीच में अगर क्लैशेस है, ये बहुत ईज़िली समाप्त हो जाएँगे। और जैसे गौरव भाई ने बताया, दुआएँ देना, दुआएँ लेना। जी, निपुण बहन, कुछ ऐड करोगे? जी, ओम शांति। मेरा एक पर्सनल अनुभव है इस बारे में। मैं गुजरात में रहती थी और अभी हिमाचल में शिफ्ट हुई, तो यहाँ बड़ी दीदी काफ़ी सीनियर हैं वो सेंटर में। तो वो काफ़ी मतलब 1-2 बार मेरे साथ थोड़ी लाउड हुई। तो मन में संकल्प चलने लगा कि दीदी हैं, सेंटर की इंचार्ज हैं, ये ऐसे। फिर मैंने ज्ञान का ही पॉइंट लगाया देखो कि मेरा कोई हिसाब-किताब रहेगा इनसे और मुझे ऐसा नहीं सोचना है। फिर भी हमारे पुराने संस्कार तो अपने ऊपर हावी होते ही हैं थोड़े। बार-बार चिंतन चल रहा था, तो फिर मैंने बाबा को अर्पण कर दी वो बात। मतलब बाबा अब आप सँभालो, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन बार-बार विचार आ रहे हैं। तो बाबा ने ऐसा एक यूट्यूब पे क्लास चलाया कि टीचर्स ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी कड़ी ट्रेनिंग से ये या निकलती है। तो मेरा इतना रिस्पेक्ट बढ़ा उनके लिए कि जो मेरे साथ उन्होंने 1-2 शब्द बोले थे, वो मैं एकदम भूल गई। और बाबा ने हेल्प की। और तो मुझे लगता है कि कभी ऐसा परिवार में किसी के भी साथ निश्चय में कमी आए तो हम उसको बाबा पे छोड़ दें तो अपने आप जी। हुँ, तो कभी-कभी बाबा ने वो भी एक मुरली में कहा था कि भई अगर दूसरा क्रोध करता है तो हमें भी बोलना पड़ता है। तो बाबा ने बहुत उस बाबा ने उसमें कहा कि भले कोई क्रोध करे, लेकिन हमारा काम है उन्हें भी दुआएँ देना, न कि अपने आप को जिद करना या सिद्ध करना। ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई कुछ कहना चाहता है? निश्चय। ओम शांति भाई जी। जी। जी, परिवार के बारे में निश्चय का कहना चाहूँगी मैं। अ, अभी देखिए जो बाबा बहुत सारी मुरलियों में ये पर्सपेक्टिव भी देते हैं कि बच्चे ये ड्रामा है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है और सभी जो है परफेक्ट एक्टर्स हैं। तो जैसे एक मूवी निकालते हैं तो कोई विलन का रोल प्ले करता है, कोई कॉमेडियन का रोल प्ले करता है। तो बेस्ड ऑन द रोल्स दे आर प्लेइंग देयर पार्ट। तो रोल के हिसाब से उनका पार्ट चल रहा है, मगर वो रोल के पीछे जो एक्टर है, वो तो परफेक्ट है ना। तो अभी हम मूवी देखते हैं, चाहे वो रोल कैसा भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मगर हमारा दृष्टिकोण यही रहता है कि वाओ! ये एक्टर ने बहुत अच्छा प्ले किया, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो बाबा भी अपने सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे राजा बच्चे हैं और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हर दिन हमें कहते हैं मीठे-मीठे बच्चे। तो जिस तरह से बाबा का दृष्टिकोण है, नज़रिया है देखने का, क्योंकि बाबा देखते हैं आत्मा को, ना कि शरीर को या जो भी चल रहा है आँखों के सामने, उसको नहीं देखते हैं बाबा, उसके ओरिजिनल स्वरूप को ही देखते हैं। तो हमें भी सदा ये निश्चय रहे कि ये परिवार जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बीके न नॉन बीके भी हो, माने सारी सृष्टि की जितनी भी आत्माएँ हैं, अगर सभी को हम यही सोचें कि ये परफेक्ट है, ये आत्मा परफेक्ट है, कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा है, सभी अच्छे हैं, तो सारे परिवार के लिए जो है हमारी दृष्टि सदा श्रेष्ठ ही रहेगी। तो इस तरह से जब ये निश्चय बढ़ेगा और इसमें हम स्थित होंगे, तो जो बाबा ने होमवर्क भी दिया था निजी संस्कारों को देखना, तो वो जो है प्रैक्टिकल लाने से ये पूरा जो निश्चय का है, क्योंकि परिवार में सब कुछ आ जाता है ना, तो परिवार में स्वयं उस स्थिति को मेंटेन करें तो दूसरों
को भी हम उसी वृत्ति और दृष्टि से देखेंगे। ओम शांति। जी। धनलक्ष्मी बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने भी बताया है ये मुरली में, ये तो परिवार संगम युग का हमका लौकिक व अलौकिक दोनों परिवार विशेषता है। विशेष परिवार ही हमको मिला है, इसलिए ये तो बड़ा परिवार और कल्प के एक ही बार ऐसे परिवार मिलता है। ये विशेषता को जानते हुए भी, परिवार को पहचानते हुए भी, परिवार से प्यार से रहना, एक दो को समझना है, ये भी बहुत आवश्यक है। हम तो पूर्वज भी है, पूज्य भी है, तो परिवार के प्रति हमको इतना आदर और उनका उद्धार करने का ही सोचना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी। तो पापा ने बहुत इम्पोर्टेंट शुभ भावना, शुभकामना रखना परिवार के प्रति, सभी के प्रति बताया, भले ब्राह्मण परिवार हो या कोई भी हो। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके कि हमारे जितने भी संकल्प चलते हैं दिन भर में, अगर नेगेटिव या व्यर्थ होते हैं तो अक्सर वो संकल्प किसी व्यक्ति विशेष को लेकर होते हैं, परिवार से रिलेटेड होता है। बाकी बहुत कम संकल्प होते हैं जो स्वयं से रिलेटेड या किसी ज्ञान के पॉइंट से रिलेटेड व्यर्थ चलता है। बहुत बार हमारे संकल्पों में ये ज़रूर आता है कि भाई इसने ऐसा कहा, हम इसे ये कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सिस्टम ठीक नहीं है। बहुत सारे इस प्रकार के संकल्प होते हैं। तो इसी को यदि हम शुभ भावना, शुभकामना में बदल देवें, जैसे बाबा ने पहले बताया, दुआएं देना, दुआ लेना, इन चीज़ों में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये सब जो लाइन है हमारे, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाती है व्यर्थ संकल्पों की। पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति भाई जी। जैसे पिछली स्लाइड थी कि आत्मा के निजी संस्कार को देखो, तो मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन चला कि हम सारे दिन में संबंध संपर्क में जो आते हैं, तो इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे। तो सपोज एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे अगर हम देखें कि सपोज हम 10 आत्माओं के एक दिन में संबंध संपर्क में आए, उसमें से हमने अगर 5 आत्माओं को भी उनके निजी संस्कार में देखा कि ये प्रेम स्वरूप आत्मा है या पवित्र आत्मा है, ऐसे देखा, तो उसको हम 50% काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना चार्ट भी रख सकते हैं। ओम शांति। और ये पोल भी बनाया है, तो सभी इसका अभ्यास भी इस रीति से कर सकते हैं। ओम शांति। हम्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रकार से क्वांटिफाई भी करें और हम अगले कुछ दिन इसके ऊपर अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू करते हैं, ताकि इजी भी हो। तो पोल लॉन्च करेंगे भाई कि आप कल से करेंगे ये नहीं, अपडेटेड पोल? ऑलरेडी ऑलरेडी बनाया है ना? हुआ भाई जी। हाँ, बनाया। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एक बाबा ने पर के ऊपर ही बताए थे, 3 पर काटने हैं। क्या बताया था बाबा ने उस पर? शेर सिंह भाई। बाबा ने प्रदर्शन, पर चिंतन, पर मत काटना है, पर उपकार लगाना है, सबका भला करना है। जी। शांति। क्योंकि ये 3 पर ही है जो हमारे संकल्प में, जैसे भी हमने चर्चा कर रहे थे अभी आपसे, विशेष रूप से नेगेटिव या व्यर्थ के ये 3 पर आ जाते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब को जब हम फोकस रूप से कन्वर्ट कर देंगे पर उपकार, तो ऑटोमेटिकली हमारा परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाबा ने रात्रि के बारे में बताया हमें क्या करना है। कौन बताएगा आप में से? रात्रि को पोता में देते टाइम क्या ध्यान में रखना है? कविता बहन जी।
बाबा ने ये बताया भाई जी, जो दिन भर में जो हमारा दिन भर की एक्टिविटीज है, कैसे हमारे संकल्प बोल कर्म जो हमने किया है उसका पूरा पुतामेन बाबा को देना है, क्योंकि बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है ना, क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट डे का अमृत वेला और सारा दिन का फाउंडेशन वही बनता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो सारी बातें हैं वो बुद्धि को क्लीन करके, पूरी बातें बाबा से क्लियर करके हम सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और नेक्स्ट डे जो है अमृत वेला वो भी ठीक रहेगा। ओम शांति। और जी। धर्मराज की पुरी से भी बच जाएंगे। ओम शांति। तो ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स बाबा के मुरली में थे, तो हम एक बार फिर आज यदि समय मिलता है तो उसे रिवाइज करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है। एक्चुअली हम ये सब रोज मुरली पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस पे सभी ब्राह्मणों का अभ्यास चल रहा है, तो हम भी अगर उस पे फोकस करें, ध्यान देवे, तो इजी हो जाता है हमें भी पुरुषार्थ को इंटीग्रेट करना। तभी हम 2 मिनट कोई भी लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं क्लोज करने के पूर्व? हाँ जी, ओम सावित्री शांति। बहन जी, हाँ जी। तो पूज्य और तो सभी जड़, मतलब जो जड़ है हमारी, तो जब हम पूर्वज हैं, बाबा ने बोला कि तुम पूर्वज हो, तो इसके साथ अगर हम पूज्य होंगे, ये हमारी आधार जो ओम शांति। सावित्री पूज्य बहन, आपका इष्ट आवाज ब्रेक हो देव, रहा है। आप है ना गैलरी के पास या विंडो के पास आइए, तभी आपका आवाज आएगा। जो पूज्य और पूर्वज, हम इसी का ही सामान लेकर, मैं हूँ ही पूज्य। तो अगर हम पूज्य की स्मृति से ये सारा कार्य करते हैं, जो बाबा ने आज पूरी मुरली में जो बताया, तो पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहना ही हमारे सारे पूर्वज के गुण भी आ जाते हैं और पूज्य के गुण भी आ जाते हैं, जो भी पूरी मुरली में मुझे आधार लगा। तो मैं पूज्य स्वरूप इष्ट देव देवी हूँ। इसी मुरली की स्मृति से अगर मुझे पूज्य की स्मृति है और पूर्वज की है, तो सब जो बाबा ने आज मुरली में बताया वो हम सभी कार्य कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम सभी 2 मिनट योग की अवस्था में बैठेंगे और वही चित्र इमर्ज करेंगे जो बाबा ने हमें शुरू में दिखाया था, कि मैं इस कल्प वृक्ष की जड़, तना। सारे वृक्ष को एनर्जी देने वाली, चाहे वो डाल हो, डालियाँ हो, पत्ते हो, फूल हो, जो भी कुछ है, बाबा से शक्ति लेकर मैं उन सभी आत्माओं को भरपूर करने वाली पूर्वज, और मेरे इसी महान कार्य के कारण मेरा पूजन आज तक हो रहा है विधि पूर्वक। अभी इमर्ज करें, हम दिन भर में जिनसे भी मिलेंगे, चाहे वह परिवार के सदस्य हो, चाहे वह हमारे मित्र संबंधी हो, कोई भी हो, उनके सामने जाते समय हम इसी स्मृति में हैं कि मैं पूर्वज आत्मा। भले हम किसी से फोन पर बात करने वाले होंगे, सबसे पहले यह स्मृति मर्ज करेंगे हम, मैं पूर्वज आत्मा। जिन भी आत्मा के संपर्क में आने वाली हो, उन्हें भरपूर करना, उन्हें तृप्त करना मेरा कर्तव्य है। जो प्राप्ति मुझे बाबा से हुई है, वही प्राप्ति
का अनुभव कराना मेरा कर्तव्य है। हो सकता है सामने वाली आत्मा मेरे मनपसंद व्यवहार न करे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं तो हूँ पूर्वज आत्मा, और इसी स्मृति से मैं उस आत्मा को भी क्षमा करती हूँ, क्योंकि वह आत्मा भी श्रेष्ठ आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है। पुनः आ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर, और मैं आत्मा तैयार हूँ अपने अगले पाठ के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे।